हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज प्योरली हमारा न्यूमेरिकल सेशन रहने वाला है। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। तो देखते हैं टाइम कितना अलाउ करता है, कितने न्यूमेरिकल्स को हम कर पाते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि जितने ज़्यादा हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएँ उतने हम कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी रुकावट के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ दैट इज़ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 2 मिनट्स इफ करंट इज़ 300 मिली एम्पियर एंड गिवन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की हमारी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए जो भी गिवन डाटा है उसे पहले आप नोट डाउन करें विद नोटेशंस की हमें क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले यही नोट डाउन करते हैं, फिर आते हैं कि हमसे पूछा क्या है और हमें क्या अप्रोच लेके किस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे गिवन डाटा लिखूँ तो हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो एक टाइम गिवन है, गिवन टाइम इज़ गिवन एज 2 मिनट्स। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि सारी यूनिट्स सेम हो, हम हर यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम की एसआई यूनिट इज़ सेकंड, तो इस 2 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं इट विल बिकम 120 सेकंड। किसी को इसमें डाउट? सेकंड डाटा हमें गिवन है करंट, दैट इज़ आई इज़ गिवन एज 300 मिली एम्पियर। इसे भी एम्पियर में कन्वर्ट करें सो इट विल बिकम 300 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमसे पूछा है एक लैंप है, उस लैंप में से 2 मिनट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे अगर करंट 300 मिली एम्पियर के इक्वल उस लैंप में से पास हो रहा है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हमें एक फॉर्मूला आता है दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू N इंटू E। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था जहाँ पे N होता था इंटीग्रल मल्टीपल यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी तरह से इस Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, E हमें गिवन है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें N मिल जाएगा। तो Q फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट डाटा यहाँ पे दिया है। सो चार्जेस पासिंग थ्रू लैंप इन 2 मिनट्स दैट इज Q हम कैसे निकालेंगे, वी नो दिस फॉर्मूला दैट इज I is equal to Q upon T and from here Q will be equal to I into T. So putting the value of I and T we will get Q is equal to 300 into 10⁻³ into टाइम की वैल्यू है 120। दिस आंसर इज इन कूलम। तो ये हमारे पास आ गई Q की वैल्यू। वी नो Q इज इक्वल टू N इंटू E। ये कहाँ से आया, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज हमें फाइंड करना था N विल बी इक्वल टू Q अपॉन E। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड E वी विल गेट N इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q is we have find out that is 300 into 10⁻³ into 120 divide by E. What is the value of E? That is 1.6 into 10⁻⁻19. So if you calculate this value comes out to be equal to 2.25 into 10⁻20। तो हमसे यही पूछा गया था that how many electrons will pass through the lamp in 2 minutes।
तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में पास करेंगे उस लैंप में से, दैट इज 2.25 into 10⁻20. दिस इज द आंसर. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Coming to the question number 2, the question is a wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate its new resistance. जब मैंने आपको रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली समझाया था इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है. मैंने आपको 2 तरीके वहाँ पे बताए थे. एक मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि अगर आपको 1 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना था, उस फार्मूला से डायरेक्टली आप आंसर निकाल देते. सेकंड, अगर पूरा आपको सॉल्व करने के लिए आता है 2 या 3 मार्क्स के लिए तो किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको पूरा वहाँ पे सॉल्व करके बताया था. तो सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या रहती है किसी भी क्वेश्चन को करने की, वो है उसका गिवन डाटा नोट डाउन करना. सो गिवन resistance is given, that is value of R is 5 ohm. Next we have given is drawn so that its length is increased to twice of its original length. Calculate new resistance. So I am assuming let initial length of wire is equal to L. Let area of cross section initially is A, or let resistivity is equal to rho. हमें गिवन थी रेजिस्टेंस की वैल्यू. मैंने क्या क्या खुद से अज्यूम किया, मान लेते हैं इनिशियली जो वायर थी उसको ड्रॉ करने से पहले जो उसकी लेंथ है वो मान लेते हैं L है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया इनिशियली कितना है, दैट इज़ A, और रेजिस्टिविटी है रो. ये सब बातें हैं कब, जब हमने उसको ड्रॉ नहीं किया है, जब तक हमने उसको खींचा नहीं है. ये उससे पहले का सारा सिनेरियो है. पहले शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद आता है कंप्लीट सॉल्व कैसे करना है. तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा. जिस बच्चे ने रेजिस्टिविटी वाला जो हमने लेक्चर कंडक्ट किया था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये न्यूमेरिकल सेशन करने से पहले वो लेक्चर ज़रूर अटेंड कर ले, आपको फिर ये प्रॉपर समझ आएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हमने वहाँ पे निकाला था R डैश इज़ इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R. N क्या था वहाँ पे, जितनी जैसे यहाँ पे ट्वाइस हमने ओरिजिनल लेंथ से खींचा है तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, कहीं पर होगा 4 टाइम्स, कहीं पे होगा 5 टाइम्स. तो n की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाता, R डैश इज़ इक्वल टू n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 2 का स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ R इज़ 5. सो आंसर विल बिकम 20 ओम. तो अगर हम लेंथ को, उस वायर की लेंथ को 2 टाइम खींचें तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वायर का वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20 ओम. ये तो था शॉर्ट ट्रिक, अगर 1 मार्क्स के लिए आता है. फुल कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं इनिशियली इक्वेशन लिखूं, दैट इज़ ये इक्वेशन हमें पता है, दैट इज़ R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A. इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. लेट दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट अज्यूम करते हैं जब वायर को खींचा गया, लेट या अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, व्हेन वायर इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन वायर इज़ ड्रॉन न्यू लेंथ दैट इज़ L डैश किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट इज़ 2 टाइम L. लेट एरिया ऑफ, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A डैश. अब एक कंसेप्ट हमें पता है कि चाहे मैं वायर को खींचूं चाहे कंप्रेस करूं, 2 चीज़ें हैं जो बदलने वाली नहीं हैं. द फर्स्ट वन इज़ रेजिस्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ वॉल्यूम ऑफ द वायर. बिल्कुल आपको समझा रखी है ये चीज़. तो
we can write that resistivity and volume of wire will remain same. सो वो इनिशियली वॉल्यूम कितनी है वायर की, इनिशियली वॉल्यूम ऑफ वायर विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. फाइनली ड्रॉ करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश. ओके, किसी को दिक्कत? सिंस volume is same, this implies A into L will be equal to A dash into L dash. यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ A अपॉन A डैश, इट विल बिकम L डैश अपॉन L, इक्वेशन नंबर 2. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सो आर डैश की अगर मैं यहाँ से वैल्यू लिखना चाहूँ, आर डैश विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम. सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी हमने अज्यूम की है रो, इट विल रिमेन रो. एल अपॉन ए, लेंथ कितनी है ड्रॉ करने के बाद, दैट इज एल डैश अपॉन ए डैश. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 by equation number 2, we will get r dash upon r is equal to rho l dash upon a dash upon rho l upon a. Rho से rho cancel, we will remain with r dash upon r is equal to l dash upon a dash into a upon l. So इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, that is L डैश अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश. इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने लिखा. इक्वेशन नंबर 2 से A अपॉन A डैश की वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन से L डैश की वैल्यू पुट करें, वी विल गेट R डैश अपॉन R इज इक्वल टू L डैश की वैल्यू है 2L अपॉन L इंटू A अपॉन A डैश की वैल्यू है L डैश अपॉन L और L डैश की वैल्यू है 2L अपॉन L. सो L से L कैंसल, इस L से L कैंसल, वी विल रिमेन विद R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम R. एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? वैल्यू ऑफ R इज, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करें, आई होप इतना आपको विजिबल है. तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आ गई है R डैश इज इक्वल टू 4R. सॉल्विंग हेयर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? दैट इज़ 5 ओम. वी विल गेट R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज़ 20 ओम. क्रॉस चेक करें, शॉर्ट ट्रिक से भी 20 ओम आंसर आया था. अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें सो आंसर विल बी 20 ओम. यहाँ पे सारे स्टेप्स आपके सामने हैं. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ how will you represent a resistance of 3700 ohm plus minus 10% by color code? ये कार्बन रजिस्टर का क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको उल्टा पूछा है, वैल्यू गिवन है, आपको इसके लिए कलर कोड बताना है. तो अगर आपको ध्यान होगा, जब हमने कार्बन रजिस्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी बताया था. टेबल बिल्कुल आपके सामने बना है, इसी में से वैल्यू को देख के हम यहाँ पे आंसर करेंगे. सो एक चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी तो वहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था, हमें कलर कोड दिया था, हमें वैल्यू लिखनी थी, यहाँ पे उल्टा है. तो हमें एक चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ डेसिमल मल्टीप्लायर. दैट इज़ हमारा जो आंसर आता था वो 10 रेज टू पावर में कुछ ऐसा आंसर हमें देखने को मिलता था. लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर में हमारे पास वैल्यू गिवन नहीं है. तो सबसे पहले कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को 10 रेज टू पावर में लाने की. तो क्या मैं इस क्वेश्चन को, हमें वैल्यू गिवन है, गिवन रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज़ 3700 ओम प्लस माइनस 10%.
इसे मैं डेसिमल मल्टीप्लायर में लाने की पहले कोशिश करता हूँ, फिर हम टेबल देख के यहाँ पे कलर कोड लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट R इज इक्वल टू 37। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 10⁻², इट विल बिकम 37 इंटू 100 विल बिकम 3700। सो अब हमारे पास आंसर आ गया है डेसिमल मल्टीप्लायर में। नाउ वी कैन राइट द कलर कोड। कलर कोड क्या होगा, पहली डिजिट है 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग देखें कौन सा कलर है, दैट इज ऑरेंज। सो फर्स्ट कलर विल बी ऑरेंज, कॉमा नेक्स्ट डिजिट इज 7, corresponding to 7 is violet। थर्ड 10⁻², 10⁻² के कॉरिस्पॉन्डिंग है कलर रेड। एंड व्हाट इज टॉलरेंस हेयर, टॉलरेंस इज 10%, 10% के अक्रॉस कलर इज सिल्वर। सो this is the color code for this carbon register having value 3700 ohm plus minus 10%। आप चाहें तो इसे इस तरह का डायग्राम बना के प्रॉपर एग्ज़ाम में शो करें, एग्जामिनर को देख के अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखें फर्स्ट कलर कौन सा था, सेकंड कलर कौन सा, थर्ड कलर कौन सा और टॉलरेंस कितनी थी। तो आप इस तरह से प्रॉपर फिगर बना के आंसर करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इज सीक्वेंसेस ऑफ कलर्ड बैंड्स इन 2 रजिस्टर R1 एंड R2 आर। फर्स्ट के लिए ये कलर कोड दिया है, दैट इज़ ब्राउन ग्रीन ब्लू, एंड सेकंड के लिए ऑरेंज ब्लैक ग्रीन। हमसे पूछा है फाइंड रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ना देके उसने हमें 2 रेजिस्टेंस के कलर कोड हमें दिए हैं, हमें उन दोनों रेजिस्टेंसेस की यहाँ पे रेशो पूछी है। तो हमें एक तो R1 गिवन है, गिवन R1, और R1 का कलर कोड हमें गिवन है। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अगर मैं लिख दूं दैट इज़ ब्राउन ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज़ R2, R2 के कॉरिस्पॉन्डिंग कलर गिवन है ऑरेंज ब्लैक एंड ग्रीन। हमसे पूछा है R1/R2 की रेशो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले R1 की वैल्यू लिख लें, फिर R2 की वैल्यू लिखें और दोनों की रेशो ले लें। सो R1 इज इक्वल टू ब्राउन के अक्रॉस डिजिट इज 1, नेक्स्ट ग्रीन के अक्रॉस 5, नेक्स्ट ब्लू, ब्लू कहाँ पे है, ब्लू, ब्लू इज हेयर, डेसिमल मल्टीप्लायर इज 10⁻6। बच्चों एक चीज़ थोड़ी सी मुझे भी थोड़ा सा ये अजीब लगता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जो आपकी बुक में सॉल्व कर रखा है मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ, पर क्या होना चाहिए मैं यहाँ पे वो भी थोड़ा सा सजेस्ट करता हूँ। हमने पढ़ा है जब कोई कलर कोड नहीं दिया होगा, जब नो कलर कोई कलर कोड नहीं दिया है, चौथा जो कलर होता है, तो हम टॉलरेंस लेते हैं दैट इज़ 20%। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व किए हैं वहाँ पर अगर कोई कलर कोड नहीं दिया है तो वो टॉलरेंस को कंसिडर नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अगर टॉलरेंस कहीं पे ली होगी किसी बुक में, आप और भी बुक चेक कर लेना, तो आप टॉलरेंस लिख लेना। अदरवाइज़ जैसे आपकी बुक में किया है अगर मैं वैसे सॉल्व करूँ, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इज़ इक्वल टू ऑरेंज, ऑरेंज के अक्रॉस डिजिट इज़ 3 एंड नेक्स्ट इज़ ब्लैक, ब्लैक के अक्रॉस इज़ 0, डेसिमल मल्टीप्लायर ग्रीन, ग्रीन के अक्रॉस 10⁻5 ओम। जैसे मैंने आपको बताया आपकी बुक में अगर चौथा कलर नहीं दिया है तो वो टॉलरेंस साथ में नहीं लिख रहा है, तो मैं भी उसी के अकॉर्डिंग अगर चलूँ तो यहाँ पे टॉलरेंस नहीं लिखेंगे। हमें फाइंड करना था R1/R2, इट विल बिकम 15 × 10⁻6 अपॉन 30 × 10⁻5। So it will become 5 ohm answer. Please pause the video to note it down. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 is a voltage of 200 volt is applied across a carbon resistor having colors as
ब्लू, ब्लैक एंड येलो, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन क्या है हमें, गिवन वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस के कलर हमें दिए हैं, कलर देख के अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ, सो फर्स्ट कलर इज़ ब्लू, ब्लू के अक्रॉस डिजिट इज़ 6, नेक्स्ट इज़ ब्लैक, ब्लैक के अक्रॉस 0 इंटू व्हाट इज़ डेसिमल मल्टीप्लायर, इट इज़ येलो, येलो के अक्रॉस डेसिमल मल्टीप्लायर इज़ 10 raised to power 4 ohm. So this is the value of R from Ohm's law. From Ohm's law we know V is equal to I into R. हमें फाइंड करनी थी I की वैल्यू, that is V upon R. Putting the value of V, that is 200 upon value of R is 60 into 10 raised to power 4. अगर इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है, दैट इज़, आप चेक कर लेना आंसर, 3.33 इंटू 10 रेज टू पावर -4 एम्पियर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हटके था, जहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन थी, रेजिस्टेंस का कलर कोड दिया था, आपको यहाँ पे करंट निकालना था। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इज़ a carbon register of 47 kilo ohm is to be marked with different colors, write sequence of colors। तो हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है, गिवन रेजिस्टेंस दैट इज़ 47 किलो ओम। हमें पता है अगर हमें कलर कोड लिखने हैं, हमें चाहिए होता है एक डेसिमल मल्टीप्लायर। तो डेसिमल मल्टीप्लायर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो इट विल बिकम 47 इंटू किलो कितना होता है, दैट इज़ 10 रेज टू पावर 3 ओम। सो राइटिंग द कलर सीक्वेंस, कलर सीक्वेंस इज 4 के अक्रॉस कलर कोड अगर आप देखें दैट इज़ येलो, कॉमा 7 के अक्रॉस कलर कोड इज़ वायलेट, थर्ड 10 रेज टू पावर 3 कौन से कलर के अक्रॉस है, दैट इज़ ऑरेंज। सो दिस इज़ द कलर कोड ऑफ गिवन कार्बन रजिस्टर। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन थी, आपको इसके लिए कलर कोड लिखना था। अगर टॉलरेंस को आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं किसी भी क्वेश्चन में किया है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें, अगर कोई भी कलर नहीं है तो कितना होगा टॉलरेंस, दैट इज़ 20%। लेकिन हमें यहाँ पे कलर कोडिंग लिखनी थी तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। अगर वैल्यू लिखनी होती तो हम कंसिडर करते ±20%। वो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था लेकिन है नहीं। तो ये आपके क्वेश्चंस थे अप टू द कार्बन रजिस्टर। अब हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट में रहता है सिर्फ एक रेजिस्टेंस वाला पार्ट, कि अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास दिए हों तो रेजिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वहाँ से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो एक फ्रेश लेक्चर में वो वाला पार्ट हम कंडक्ट करेंगे। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।